अब देखो, क्योंकि ये देखो पूरी स्लिट है, इसके ऊपर पीछे से वेव फ्रंट्स आके गिर रही हैं। हमने क्या सपोज किया कि इस वाले एंड और इस वाले एंड से जो लाइट रे निकली है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, डेल्टा आया था डी साइन थीटा। अब देखो, सिर्फ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ही से तो लाइट नहीं जा रही, पूरी की पूरी स्लिट से लाइट पास हो रही है, यहां से भी जा रही होगी, यहां से भी जा रही होगी, यहां से भी जा रही होगी, हर पार्ट से ही लाइट आगे जा रही होगी, हर पार्ट से ही लाइट आगे जा रही होगी। तो देखो, सपोज सपोज कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से जो लाइट रेस जा रही है, उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है डेल, वो किसके इक्वल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो देखो पॉइंट ए से जो वेव जा रही है एंड पॉइंट बी से जो वेव जा रही है, उनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो पॉइंट ए एंड ये जो पॉइंट ओ है, उससे जो लाइट रे जा रही है, तो इन दोनों की दोनों लाइट्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ऑब्वियसली ये ऊपर है, तो ये वाली है जो लाइट रे नीचे वाले से कम पाथ ट्रेवल करेगी और ऊपर वाले से ज्यादा पाथ ट्रेवल करेगी। ठीक है, अगर बी वाली ए से लैम्डा पाथ ज्यादा ट्रेवल करती है, तो बाई ज्योमेट्री ओ वाले को क्या करना पड़ेगा, फिर लैम्डा बाई 2 पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। सिमिलरली इससे हमें पता लगता है, इससे हमें क्या पता लगता है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट ओ के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 एंड पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी, इनके बीच भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। और पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके पूरे के बीच पाथ डिफरेंस पूरा लैम्डा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से जो रे चलेगी और यहां से जो रे चलेगी, ये दोनों यहां पे पहुंचने पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, क्योंकि पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाई 2 होता है, लाइट रेस कैसे होती हैं, लैम्डा बाई 2 होता है, तो ये लैम्डा बाई 2 आधा लैम्डा पहले चलेगी, तो अपोजिट फेज में ही मिलती हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट लैम्डा होता है, तो लैम्डा बाई 2 ज्यादा कितना होगा, फिर हाफ पार्ट, तो इसलिए लैम्डा बाई 2 पीछे से चलाया इसको। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल ही तो करेंगी। जैसे पॉइंट ए की लाइट को पॉइंट ओ ने कैंसिल कर दिया, वैसे ही इसके जस्ट नीचे से जो लाइट जा रही है, उसको इससे जस्ट नीचे वाली लाइट कैंसिल कर देगी। सिमिलरली इस वाली यहां से जो लाइट जा रही है, उसको ये वाला कैंसिल कर देगी। तो इस तरह से क्या होगा, बेशक पूरा पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फिर भी हर पॉइंट की लाइट को कैंसिल करने वाला नीचे वाले हाफ पार्ट में अवेलेबल है। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होते हुए भी हमें यहां पे डार्कनेस मिलेगी। तो अब इससे हमें एक लेसन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि हम जब भी कंडीशंस लगाएंगे, मैंने ये सब कुछ क्यों बताया है अब मैं बता रहा हूं, जब भी हम कंडीशंस लगाएंगे, पूरी स्लिट को इतने पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे कि हर पार्ट लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करे, ताकि जो रेस कैंसिल हो रही हो वो कैंसिल हो जाए, जो चीज रह जाए वो रह जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, पूरी स्लिट का टोटल पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2। तब मैं क्या करूंगा, अब स्लिट को मैं इतने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि हर पार्ट लैम्डा बाई 2 को सपोर्ट करे। तो मैं स्लिट को क्या करूंगा, पूरी स्लिट को 3 छोटी छोटी स्लिट से बना हुआ मान लूंगा। तो हर पार्ट फिर कितना लैम्डा प्रोड्यूस करेगा, इतना पार्ट डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, पूरा 3 लैम्डा बाई 2 था, तो एक पार्ट कितने को सपोर्ट करेगा, लैम्डा बाई 2 से। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, जैसे ये पूरी स्लिट थी, ठीक है, पूरी यहां से ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे, मतलब इस पॉइंट से जो लाइट रे निकली और इस पॉइंट से लाइट रे, इन दो तीनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना, 3 लैम्डा बाई 2। अब स्लिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर दिया जी, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से जो लाइट रेज निकल रही है, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस है 3 लैम्डा बाई 2। तो इस वाली एंड इस वाली के बीच पार्ट डिफरेंस कितना होगा, फिर ओनली लैम्डा बाई 2। इस वाली एंड इस वाली, इसके बीच भी पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2।
इस वाली एंड इस वाली के बीच भी क्या होगा, लैम्डा बाई टू। तभी तो लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई टू हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब हम कंडीशंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जितनी हम टोटल वेवलेंथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग स्लिट्स को डिवाइड करेंगे। स्लिट्स को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे कि हर पार्ट लैम्डा बाई टू को सपोर्ट करे और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस देखेंगे। और इसमें देखो अगर ऐसे होता तो हमें क्या मिलता, मैक्सिमा के मिनिमा। देखो तो क्या होता है, इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, तो इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देता। सिमिलरली इस यहां से जो लाइट रे निकलेगी उसके इफेक्ट को इसके जस्ट नीचे वाली लाइट कैंसिल कर देती। तो इस ऐसे करके हम क्या कर देखते कि पहली स्लिट है, पहली स्लिट उसकी पूरी लाइट को सेकंड जो पार्ट है स्लिट का वो पूरी की पूरा कैंसिल कर देता। जो थर्ड पार्ट है उसको कैंसिल करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो हमको क्या मिलती स्क्रीन पे, फिर मैक्सिमा मिलती। देखो लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल है फिर भी हमको मैक्सिमा मिला। तो इससे हमें यह भी पता लगता है कि डिफ्रैक्शन की कंडीशंस इंटरफेरेंस से अपोजिट होती है। वहां पे हमको लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस लेने पे ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, लेकिन यहाँ पे लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू ये लेने पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। वहां पे हम लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू जब टोटल पार्ट डिफरेंस लेते थे तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे हमको उस टाइम पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ब्राइट फ्रिंज मिली। और जब पार्ट डिफरेंस टोटल पार्ट डिफरेंस यहाँ पे हमने लैम्डा लिया तो हमें डार्क फ्रिंज मिली थी। तो अब जस्ट अपोजिट कंडीशंस होती हैं डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो अभी नेक्स्ट में भी कैलकुलेशन करेंगे।